कौन देगा? हमने बिठाया तो इस्तीफा मांगना तो हक है भाई, और देना पड़ेगा इन्हें, बिल्कुल देना पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे। ये सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था जो मोदी सरकार में है उसकी ये अर्थी निकाली जा रही है। जी जी, उसका अर्थी निकाली जा रही है। नहीं तो मर जाना चाहिए। अभी तक तो 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका खुद का बच्चा होता तो पता लगता। किसी भी, मुझे लगता है यहाँ पे किसी भी नेता का बच्चा तो रहता नहीं है यहाँ इंडिया में। इंडिया की एजुकेशन, सभी अनएम्प्लॉयड है। मी माई सेल्फ इज अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। रही पैसा, हमारी टैक्स, सब कुछ हमने, सब ये देश हमने बनाया है, सब कुछ हमने बनाया, हमने ही तो पहुँचाया उन्हें। वहाँ खुद तो पहुँच नहीं गए हैं, वो जनता के लिए बने ना, और जनता के सवालों पर ही नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे होगा। हमें इन्होंने कॉकरोच बोल दिया, हमें इन्होंने वायरस बोल दिया, कैसे बोल दिया इन्होंने? हमें अकाउंटेबिलिटी हम क्यों ले भाई? हमें दो, हमने तुम्हें दिया हमारा। तो ये पुतला बनाया गया है और शिक्षा व्यवस्था का शव है। दिखाइए कैमरामैन वहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षा व्यवस्था का शव। और चारों तरफ की जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल वैसे ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है जैसे किसी व्यक्ति का किया जाता है। चारों तरफ कहा जा रहा है शिक्षा व्यवस्था। देखिए सपने मर गए, अरे गाँव में भी मर गए, अरे गाँव में भी मर गए, अरे बस्ती में भी मर गए, अरे बस्ती में भी मर गए। ये देख लीजिए, अंतिम संस्कार किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था का। और चारों तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री अब जब इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनके खिलाफ कुछ इस प्रकार से मोर्चा खोला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मटका है और क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आइए हम लोग क्या कहना चाहेंगे? मैडम इनसे गलवा दो। शिक्षा मंत्री सामने जाओ आप, ये शो में, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का पुतला रखा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसका अंतिम संस्कार करना बेहद आवश्यक है। ये चारों तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और मुख्यतः सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आप दिखाइए, हम कुछ से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप मुख्यतः तस्वीरों में देख सकते हैं। हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से KYS यानी केंद्रीय युवा संगठन यहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब इतना धर्मेंद्र, ये सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था जो मोदी सरकार में है उसकी ये अर्थी निकाली जा रही है। जी जी, उसका अर्थी निकाली जा रही है। पूरा मटका वगैरह भी रखा हुआ है। हाँ हाँ, आज बढ़िया से हम लोग त्रेवी मना दिए हैं। उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था का त्रेवी मना दिए हम। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, शिक्षा व्यवस्था को शर्म करना चाहिए, देखना चाहिए। 13 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अभी देख ही रहे हैं सामने में। आप दिखा सकते हैं वीडियो से क्या हो रहा है। क्योंकि आज 13वां दिन है इसलिए 13वीं। हाँ, 13वीं हो रही है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कितना प्रोटेस्ट करेंगे, इतना गर्मी में आके कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बहुत भी शर्म करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो इसलिए उसकी प्रदर्शन हो रहा है। 13वीं दिन है, 13वीं मना रहा है। शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था पूरा वीक है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है प्रदर्शन। ये देख लीजिए, 13वीं बकायदा निकाले। क्या कहना चाहेंगे? पूरी यात्रा शव व्यवस्था, आप लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था मर चुकी है। हाँ, व्यवस्था मर चुकी है, पूरी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। अब देख लीजिए, उनको दिखाइए कैमरामैन, उन्होंने बकायदा मुंडन कर दिया। शिक्षा व्यवस्था का शव निकाला जा रहा है। देखिए, ये यहाँ पे बकायदा ये लोग रो भी रहे हैं। देख लीजिए, क्या कहना चाहेंगे? बकायदा रो भी रहे हैं ये लोग। रो रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत से रो रहे हैं हम लोग। जितना भी लोग इस देश के युवा है जो हम रो भी रहे हैं आप लोग। ये रोएंगे नहीं तो वायरल कैसे होंगे? We are the future of this country and we will fight for it. लोग रो के पूरी शव यात्रा। चारों तरफ की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं।
दिखाते रहिए चारों तरफ की तस्वीरें। यहाँ पहले शव बिठाया गया, शिक्षा व्यवस्था का शव अब निकाला जा रहा है। अब चारों तरफ की तस्वीर, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, आंसू बह रहे हैं। अभी तो विश्व गुरु बनना था, अभी कहाँ चले गए आपको भी, अभी हमें छोड़ के चले गए। इस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आपके कानों में जूनी रेंग रही है, सब तेरी हो रही है, तो एक काम करो, अपने चुल्लू भर के हमारी आंखों के सामने लाओ और हम उसमें अपने आंसू भरते हैं और उसी में डूब के मर जाओ। तुम पे नहीं हो रही, तुम पे कोई चीज, हमारी शिक्षा व्यवस्था की अर्दी उठवा दी तुमने। अरे थोड़ी तो शर्म करो। अरे महाराज थोड़ा तो सोचो, इस देश के युवाओं का आपने पूरा भत्ता धार कर दिया, कैसे विश्व गुरु बनाओगे? शिक्षा का तो तेरी करा दिया, तेरे अब तो जीवा तो दिन प्रदर्शन कर आप 13वीं मना रहे हैं, क्या सरकार का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया? कोई नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, बहुत दिन हो गए एक आवाज सुने आपकी, जो आप रात को 8 बजे आके बोलते थे ना कि मेरे भाई और बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपको बताना चाहता हूँ 8 बजे से ये, तो मैं कह रहा हूँ आप एक बार आके बोल दो 8 बजे कि मेरे प्यारे देश के बालक बालिकाओं, बच्चों, आप सभी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने इस्तीफा दिला दिया है, आप अब खुश रहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहिए कि शिक्षा व्यवस्था को अभी तक जैसे हमने करप्ट किया था वो हम नहीं करेंगे। चले गए, उनको लेके चलो, ज्यादा देर नहीं रखते इनको। प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था का शव निकाला जा रहा है। चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन। यहाँ पे भीड़ देखिए, बाकायदा लोग छाती पीट पीट के रो रहे हैं और कह रहे हैं 13वीं पर 13 दिन हो गए हैं तो निकाल लेते हैं। दिखाइए, शव यात्रा निकालिए, देख लीजिए। चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था मर गई है। इसके लिए ये लोग बाकायदा शव यात्रा निकाले। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये उनको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। मतलब सरकार जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मार रहे हैं, सरकार जाएगी तो उनसे हिसाब लिया जाएगा, ये उसका तरीका है। मतलब आप लगता है कि कुछ शर्म आने वाली है? बिल्कुल शर्म आने वाली, क्या आ रही होगी, लेकिन अभी वो क्या है कि वो गलत में भी अपना फायदा सोचते हैं। वो सोच रहे हैं कि हम किस टाइम इस्तीफा दें, वो कोई सही समय ढूंढेंगे ताकि उनको फायदा हो। जैसे अब पंजाब में चुनाव आने वाले, तो हो सकता है 1-2 महीने इसको टलाएं, तब जाके वो इस्तीफा दें और तो बोले कि हमने युवाओं के लिए ये किया। ये तो बड़ा अनोखा आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल क्रिएटिव हो गए, मुझे लग रहा है दिन बीतने के साथ। बिल्कुल क्रिएटिव तो होना पड़ेगा। आंदोलन करना है तो क्रिएटिव होना पड़ेगा। डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में थोड़ा क्रिएटिव हो गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान को अगर थोड़ी शर्म आ रही होगी तो अब ये सब देख कर तो इस्तीफा दे देंगे। क्या लगता है? इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, लग रहा है। बिल्कुल दे देना चाहिए। इतने लोग खड़े हैं, इस्तीफा मांगने के लिए ही खड़े हैं। तो बकायदा शव यात्रा निकाल दिया आप लोगों ने। यही तो सिर्फ यात्रा है, लोगों को तो सच में शव हो गए हैं। और मुझे लगता है इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उन्हें तो मर जाना चाहिए। अभी तक तो 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका खुद का बच्चा होता तो पता लगता। किसी भी, मुझे लगता है यहाँ पे किसी भी नेता का बच्चा तो रहता नहीं है यहाँ इंडिया में। इंडिया की एजुकेशन, सभी अनएम्प्लॉयड है। मी माई सेल्फ इज अनएम्प्लॉयड राइट नाउ। तो आप क्या बोलेंगे बताइए इसके लिए? ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। माँ बाप का सारा टेंशन अपने ऊपर ही है। तो फिर कौन देगा इस्तीफा? कौन देगा? हमने बिठाया तो इस्तीफा मांगना तो हक है भाई, और देना पड़ेगा इन्हें, बिल्कुल देना पड़ेगा। कैसे नहीं देंगे? नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, मतलब अब ये लोग आप लोग स्वीकार करने लगे हैं। अरे बेरोजगारी तो देखो है, क्यों है? हमारी वजह से नहीं है। बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इज जीरो, बिल्कुल ही जीरो है। क्या रहा एजुकेशन सिस्टम में? कुछ नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि ये मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ, रियलिटी सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। इस टाइम करंट रियलिटी, और जब तक हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। क्या कहना चाहेंगे अगर प्रशासन या शिक्षा मंत्री देख रहे हैं उन्हें? रिज़ाइन करिए, साफ सीधी सी बात, रिज़ाइन करिए। और जो दूसरा आएगा वो बहुत ही अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर एक बच्चे की डेथ का मतलब होता है कि आप अकाउंटेबल हो, एक बच्चे का डेथ जिसकी जा रही है, जिसके माँ बाप का बच्चा गया, उससे पूछो आप अकाउंटेबल हो? कोई कभी आपने सुना है कोई भी न्यूज़ की नेता का बच्चे ने सुसाइड कर लिया या उन्होंने इतने एग्जाम्स करे और वो क्लियर नहीं हुए? आप भी देख लीजिए क्रिकेट के जो अध्यक्ष कौन है,
उन्होंने कभी हाथ में बल्ला भी नहीं पकड़ा अमित शाह के बेटों ने, लेकिन उनको इतनी बड़ी बड़ी वो दे दिया और इनके सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं और यहाँ पे आके अपना बिजनेस खोल लेते हैं। अब बात ये यहाँ की जो युवा हर किसी के पास इतना पैसा नहीं ना कि बाहर जाके पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, 20-20, 30-30 लाख पढ़ दे के पढ़े, नहीं होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। जितने बच्चों ने सुसाइड करा, आप बस ये सोचिए कि अगर बच्चे ने सुसाइड करा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसकी तो जस्ट अभी करियर स्टार्ट हो रही थी, अगर उसके पास 10 ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है वो पूरी अपने माँ बाप के लिए पूरी कोशिश करेगा किसी ऑप्शन में तो हाथ लगा दे कि बन जाए उसका काम, ठीक है। अगर उसका काम नहीं बन रहा है, सुसाइड ऐसी चीज़ है जो लास्ट में होती है, बिल्कुल कितना गट्स लगता है उसमें। अब यही गट्स बंदा कहीं और लगाता बच्चा तो फिर तब होता ना, लेकिन लगाए कहाँ, किधर लगाए, कौन देगा इस बात का जवाब। इतने सालों से जनता ने बिठाया वहाँ ऊपर इन्हें, और ये जनता का ही सवाल का जवाब हमें इन्होंने कॉकरोच बोल दिया, हमें इन्होंने वायरस बोल दिया। कैसे बोल दिया इन्होंने? हमें अकाउंटेबिलिटी हम क्यों ले भाई, हमें दो, हमने तुम्हें दिया है, हमारा ही पैसा, हमारी ही टैक्स, सब कुछ हमने, सब ये देश हमने बनाया है, सब कुछ हमने बनाया, तो हमने ही तो पहुँचाया उन्हें वहाँ, खुद तो पहुँच नहीं गए हैं। वो जनता के लिए बने ना, और जनता के सवालों पे ही नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे होगा। कह रहे हैं हमने आपको वो पद दिया है और हम छीनना भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। इस 13वीं के बाद तो मुझे लगता है शर्म आ ही जानी चाहिए, और अभी भी नैतिकता थोड़ी बहुत अगर बची है किसी अंदर खाने में तो इस्तीफा तो कम से कम दे ही देना चाहिए। चलिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।